अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। आज हम बात करेंगे जर्मनी के ऊपर। क्या जर्मनी में वाकई ही गैर मुल्कियों से नफ़रत की जाती है? क्या जर्मनी में जॉब की जगह पर इज़्ज़त सिर्फ़ जर्मन लोगों को मिलती है? और क्या जर्मन ज़ुबान जर्मनी में बहुत ज़रूरी है? तो दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से इस मुल्क के अंदर रह रहा हूँ और आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद आपको किसी ने ना बताया हो या अधूरा सच बताया हो। दोस्तों, जब आप अपने मुल्क से जर्मनी में आते हैं तो हमारे जहन में एक तस्वीर होती है कि हम पाकिस्तान से बाहर ईयू के एक मुल्क के अंदर अपनी खुशहाली के लिए और एक आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने के लिए जा रहे हैं, जहाँ सब कुछ परफेक्ट होगा, ज़िंदगी बड़ी आसान होगी, लोग बड़े फ्रेंडली होंगे। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो बाज़ लोगों का जो ज़हनी तसव्वुर होता है उसको, या जो खाका हमने बनाया होता है दोस्तों, जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो जो हमारे जहन के अंदर तसव्वुर होता है उसको बहुत सख्त धचका लगता है। लेकिन कुछ लोगों को रियलिटी का इल्म होता है किसी ना किसी ज़रिए से। तो जिनको इल्म होता है उनके लिए यहाँ सरवाइव करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो लोग यहाँ आने से पहले उसकी तैयारी करके नहीं आते, उनके लिए ये एक मुश्किल सफ़र का आगाज़ होता है। जब आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको फील होता है कि लोग आपको हर जगह पे इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बस स्टॉप हो, या कोई सुपर मार्केट हो, या कोई गवर्नमेंट का ऑफिस हो। जब कम्युनिकेशन नहीं हो पाती तो हमें लगता है कि ये बंदा रूड है या ये बंदा हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता। तो दोस्तों, लेकिन जैसे ही आपका लैंग्वेज बैरियर ख़त्म होता है तो आपको पता चलता है कि लोगों के बिहेवियर के अंदर चेंज आया है। लेकिन हकीकत के अंदर वो लोगों के बिहेवियर में चेंज नहीं होता, बल्कि आप अब लोगों जर्मन ज़ुबान आने की वजह से वो जो बैरियर था वो ख़त्म होता है। तो दोस्तों, जर्मनी में वाकई ही में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे गैर मुल्कियों को उस तरह वेलकम नहीं किया जाता। ये इलाकों की बहस फिर किसी दिन के लिए रखते हैं। लेकिन वाकई ही जर्मनी के अंदर हर जगह पे सब अच्छा नहीं है और हर जगह पे सब बुरा भी नहीं है। तो बेसिक जो उसूल है वो ये है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो उसके बाद आपके लिए बहुत ही आसानियां हो जाती हैं। जर्मन लोग यूरोप के दीगर मुल्कों की निस्बत सब सब मुल्कों की निस्बत फ्रेंडली नहीं है, लेकिन बहुत से ममालिक से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। जैसे स्कैंडिनेविया के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि वहाँ उस तरह के लोग जो हैं वो आपके साथ घुलते मिलते नहीं हैं जिस तरह जर्मनी में लोग जल्दी आपके साथ घुलते मिलते हैं, चाहे वो काम की जगह पे हों, चाहे वो किसी भी जगह पे आपसे उनकी मुलाकात हो। तो दोस्तों, गैर ममालिक के अंदर ज़िंदगी गुजारना, जिसे हम कहते हैं कि ओवरसीज़ लाइफ, ये कोई आसान नहीं होती। लैंग्वेज मुश्किल लगती है, कभी अकेलापन भारी पड़ता है, कभी अपने मुल्क की याद सताती है। लेकिन वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे वक़्त गुजरता है तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाता है। जर्मनी में मसला गैर मुल्की होने का नहीं है, मसला कोशिश ना करने का है। अगर आप मेहनत करें, लैंग्वेज सीखें, अच्छा इंसान बने, तो जर्मनी आपको इज्जत मिलेगी और जर्मन लोग आपकी कामयाबी में रुकावट नहीं बनेंगे, बल्कि आपको कामयाब होने में मदद देते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। हर बंदे का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है। हर बंदे का जो तजर्बा है लाइफ का वो अलग होता है। तो ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि अगर आपको लैंग्वेज आती हो तो आपके लिए यहाँ ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, और अगर लैंग्वेज का बैरियर हो तो आपके लिए यहाँ ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल लगती है। तो इसलिए, और वो नौजवान जो किसी भी मुल्क के अंदर जाना चाहते हैं उनके लिए जर्मन इस वक्त यूरोप के अंदर सबसे आसान और सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है अगर आप लैंग्वेज सीख लें। जर्मन लैंग्वेज सीखें, किसी भी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें, किसी को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कंपनी आपका इंटरव्यू करती है और उस लैंग्वेज के अंदर आपको वो अच्छा पाते हैं तो यकीनन आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लेके एम्बेसी से वीज़ा लेके
اسے آؤس بلڈنگ ویزا کہتے ہیں. آپ آسانی سے جرمنی میں آ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے. آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ ضرور کریں، اور اپنے تجربات آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کا رمضان اچھا گزرے. اللہ حافظ.